हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। हम लोग सीख रहे हैं टैली प्राइम फुल कोर्स फॉर बिगिनर और ये हमारा क्लास नंबर 7 है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाउचर एंट्री विद एग्जांपल के बारे में। पिछले वीडियो में वाउचर्स के बारे में और उनके बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सभी एंट्रीज बताऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नोट्स एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, इसमें लाइक कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा में कौन कौन सी एंट्री आएंगे, पेमेंट्स के लिए हम कौन सी एंट्री पास करेंगे, रिसिप्ट में हम किस टाइप की एंट्री पास करेंगे, जनरल में हम किस टाइप की एंट्री पास करेंगे, सेल्स में हम किस टाइप की एंट्री पास करेंगे, परचेज में हम लोग किस टाइप की एंट्री पास करेंगे, वो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार टैली ओपन कर लेता हूँ। हाँ, सो टैली ओपन करने के बाद हम लोग सबसे पहले वाउचर में आएंगे। ठीक है, तो वाउचर के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वाउचर पे यहाँ पे लाइक क्लिक भी कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, वाउचर के लिए वी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वी प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और कॉन्ट्रा में आने के लिए जो हमारा शॉर्टकट की है, सो कॉन्ट्रा में आने के लिए आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, ये कॉन्ट्रा का वाउचर दिख रहा होगा आप लोगों को, और या तो आप कीबोर्ड पे F4 प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, क्लिक ही कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग कॉन्ट्रा में आ गए। अब कॉन्ट्रा में हम दो टाइप की एंट्री पास कर सकते हैं। हालांकि एक और एंट्री लाइक बैंक टू बैंक ट्रांसफर वाली एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ दो एंट्री देख लेते हैं। एक जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे उसकी एंट्री पास करेंगे, और दूसरा जब हम लोग बैंक से पैसा निकालेंगे यानी कैश विड्रॉ करेंगे उसकी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट्स में भी वो चीजें ऑलरेडी मेंशन करी हुई है। कॉन्ट्रा में कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, लाइक जब हम लोग पैसा निकालेंगे तब एंट्री पास करेंगे, और जब हम लोग पैसा जमा करवाएंगे तब एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइक कैश डिपॉजिट की एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैश जब हम लोग डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे दो सिचुएशन है। कैश डिपॉजिट हम लोग कहाँ कर रहे हैं, बैंक में, और डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, कैश। बेसिकली दो सिचुएशन है, कैश और बैंक। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो डेबिट क्रेडिट वाला रूल है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं वापस अपने नोट्स में आ जाता हूँ, और यहाँ पे अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, कैश और बैंक। अब हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों हमारा गाइस एसेट है। अब कौन सा एसेट है, तो करंट एसेट है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी आप लोग इतना समझ लो कि ये दोनों हमारा एसेट है। तो एसेट के लिए जो हमारा रूल है वो क्या है, नीचे आ जाइए। ये हमारा रूल है एसेट के लिए। एसेट जब बढ़ता है तो हमारा डेबिट होता है, तो हमारा बैंक बढ़ रहा है तो ये हमारा डेबिट होगा, और एसेट जब डिक्रीज यानी कम होता है तो क्रेडिट होता है, यानी हमारा कैश कम हो रहा है तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कैश और बैंक दोनों हमारा करंट एसेट्स होता है। ठीक है, और जब एसेट्स हमारा बढ़ता है तो डेबिट होता है, और एसेट्स जब घटता है तो हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कैश है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश का लेजर ऑलरेडी क्रेडिट होता है। और एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग अमाउंट मान लेते हैं 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख। ठीक है, यहाँ पे बैंक यहाँ पे ऐसे नहीं रहेगा। लेट्स सपोज आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो वहाँ पे है ना कोई बैंक क्रिएटेड होगा, तो इसको इग्नोर करके हम लोग एक नया लेजर बना लेते हैं। तो नया लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्ट सी प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, ऑल्ट सी। लेट्स सपोज एक्सिस बैंक। ठीक है, अब बैंक का ग्रुप अंडर बैंक अकाउंट ही होगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को अभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग नरेशन डालना चाहो तो डाल देना, मैं अभी उसको नहीं डालूंगा। ठीक है, ये हमारा एंट्री पास हो गया। दूसरा जो हम एंट्री पास कर सकते हैं, अभी हमने कौन सा किया है, हाँ अभी हमने डिपॉजिट का किया है। अब विड्रॉ कर रहे हो तो सेम इसका उल्टा एंट्री पास कर दोगे। अब जब विड्रॉ करोगे तो हमारा कैश बढ़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा बैंक क्रेडिट हो जाएगा और कैश डेबिट हो जाएगा। अब 20,000 रुपये हम लोग बैंक से निकाल लेते हैं। ठीक है, छोड़ो इस यहाँ पे कैश। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंट्री है वो पेमेंट का एंट्री है। ठीक है, तो अब पेमेंट की वाउचर में हम लोग किस टाइप की एंट्री करेंगे, ऑब्वियसली लाइक हम लोग किसी को पेमेंट करेंगे तो उसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल है डेट इज 20,000 रुपीज पेड टू प्रशांत। ठीक है, प्रशांत को हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, संडे क्रेडिटर। अब यहाँ पे 20,000 रुपीज पेड टू प्रशांत क्रेडिटर थ्रू चेक, मतलब बैंक के थ्रू हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रशांत हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर का मतलब लाइबिलिटी है,
और बैंक हमारा क्या है, एसेट है। वापस से हम लोग अपने रूल में आ जाते हैं। एक हमारा प्रशांत है, दूसरा हमारा बैंक है। प्रशांत हमारा क्रेडिटर है यानी कि लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी हमारा कम हो रहा है, जब हम इसको पैसे देंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। और बैंक से दे रहे हैं तो बैंक का बैलेंस भी कम हो रहा है। बैंक हमारा एसेट है, करेंट एसेट, ठीक है। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, ठीक है। एसेट कम होती है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे देख लो, दिमाग मत लगाओ अपना, यहाँ पे देख लो। लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट होती है। यानी प्रशांत डेबिट हो जाएगा, वापस से वाउचर में आ जाएंगे हम लोग, और F5 से पेमेंट में आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रशांत को डेबिट कर देंगे। प्रशांत पूरा नाम क्या था यहाँ पे देख लेते हैं, प्रशांत इंटरप्राइजेज यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। प्रशांत ENTERPRISES, ठीक है। कितना हम लोग दे रहे हैं, 20,000। प्रशांत इकाई धानी सैकड़ा 1000 10,000। अभी मेथड ऑफ एडजस्टमेंट को आप लोग इग्नोर करोगे, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बैंक से पे कर रहे हैं, एक्सिस बैंक, ठीक है। अब इसको भी इग्नोर कर, चेक से यहाँ पे आ रहा है तो चेक सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे चेक नंबर 001234 एग्जाम्पल के लिए मैंने डाल दिया। बाकी एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। बेसिकली अभी मैं बेसिक एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग लाइक वाउचर्स में किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं, लाइक कॉन्ट्रा में हम लोग किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं, पेमेंट में हम लोग किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं, रिसिप्ट में हम लोग किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं, जनरल में किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं, सेल्स वाउचर में किस टाइप की एंट्री कर सकते हैं। तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके लिए छोटे मोटे डाउट्स है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला वाउचर होगा वो होगा रिसिप्ट का, ठीक है। रिसिप्ट के लिए हम लोग लाइक हमारे पास यहाँ भी दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करके आ सकते हो, या कीबोर्ड पे F6 प्रेस कर दो। तो मैं यहाँ पे क्लिक ही कर देता हूँ, ठीक है। 10,000 रुपीज रिसिप्ट फ्रॉम विकास, 10,000 रुपीज रिसिप्ट फ्रॉम विकास, ठीक है। 10,000 रुपया विकास से हमारे पास आया है। विकास एंड कंपनी कर दो इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, विकास एंड कंपनी, ठीक है। 10,000 रुपया रिसिप्ट फ्रॉम विकास एंड कंपनी। अब हमारे पास पैसे आए हैं, मतलब हमने इसको माल सप्लाई किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ बेचा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको डेटर कंज्यूम कर ले, मतलब डेटर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटर है, डेटर मतलब एसेट, ठीक है। डेटर मतलब एसेट। जो हमारा अगला एग्जाम्पल है वो है रिसिप्ट का। रिसिप्ट में क्या है, 10,000 रुपीज रिसिप्ट फ्रॉम विकास एंड कंपनी। विकास एंड कंपनी हमारा कौन है, डेटर है। डेटर यानी कि एसेट, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास पैसे आए हैं वो भी हमारा क्या होगा, एसेट होगा। तो यहाँ पे एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है। क्या हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, यानी कि जैसे 10,000 रुपया लेट सपोज हम मान लेते हैं थ्रू चेक, मतलब हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं, तो यानी कि हमारा बैंक का जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है, और डेटर की जो लायबिलिटी है वो हमारी कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, और विकास एंड कंपनी हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये रिसिप्ट में सबसे पहले ना क्रेडिट खुद ही आता है। अगर आपको डेबिट एंड क्रेडिट का रूल ना भी पता है तो भी आप लाइक पेमेंट और रिसिप्ट की एंट्री आराम से मार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे बैंक, जो भी हमारा बैंक है हम लोग वो लिख देंगे, और एंटर करके हम लोग आगे आ जाएंगे, ठीक है। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है जनरल का, ठीक है। विकास इंटरप्राइजेज ने 500 रुपया चेक बाउंसिंग चार्जेस लिया। बेसिकली हमने किसी पार्टी को चेक इशू किया था, और वो चेक लाइक किसी भी रीजन से पास नहीं हो पाया, बाउंस हो गया, तो पार्टी ने हमसे 500 रुपया काइंड ऑफ पेनल्टी ले लिया, ठीक है। तो आप ये जो लाइक पेनल्टी है वो हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो खर्चा क्या होता है, हमारा डेबिट होता है, और विकास इंटरप्राइजेज को हम लोग क्रेडिटर कंसीडर कर लेंगे, तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग जनरल पे क्लिक कर देंगे, जनरल वाले वाउचर पे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक नया लेजर बना लेंगे। चेक बाउंसिंग चार्जेस, चाहो तो आप लोग इसको बैंक चार्जेस में भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नया लेजर ही बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग ले लेंगे और बाकी चीज़ों को अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधा एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, 500 रुपया। पार्टी का नेम क्या है, विकास इंटरप्राइजेज, इसको विकास एंड कंपनी, चलो विकास इंटरप्राइजेज ही कर देते हैं। एक नया बना लो ऑल्ट सी करके, विकास इंटरप्राइजेज क्रेडिटर। बाकी चीज़ों को इग्नोर करो और सीधा एंटर करके इसको सेव कर दो। ठीक है, तो ये हमारा एंट्री हो गया। खर्चे वर्चे की एंट्री बेसिकली हम लोग इसमें डालते हैं, फिक्स एसेट वगैरह कुछ खरीदा उसकी एंट्री डालते हैं, इसके बारे में डीप में हम लोग बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, अगला है सेल्स का। गुड्स सोल्ड टू गोविंद हार्डवेयर स्टोर 1 लाख रुपया। हमने गोविंद हार्डवेयर स्टोर को 1 लाख रुपए का माल बेचा है। ठीक है, इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, अभी एक चीज याद रखना, अभी आप लोगों को बस बेसिक बता रहा हूँ जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर इनवॉइस मेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो इस वीडियो में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्स में आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ना जो ये चेंज मोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके क्या करोगे, इसको एज वाउचर कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, वापस से मैं नोट्स में आ जाता हूँ। माल बेचा है, किसको बेचा है, गोविंद हार्डवेयर स्टोर को। तो एक तो है सेल्स, दूसरा पार्टी। सेल्स याद रखना, सेल्स हमारा हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, या दूसरे इसको अगर थोड़ा समझना है तो ऐसा भी समझ लो कि जब माल बेचोगे तो हमारा काइंड ऑफ इनकम हो गया, इनकम हमारा क्रेडिट होता है। तो अब ये एक क्रेडिट हो गया तो दूसरा सिंपली समझ लो कि ये डेबिट ही होगा। ठीक है, गुड सोल्ड टू गोविंद हार्डवेयर स्टोर 1 लाख रुपया। टैली में आओ, पार्टी सेलेक्ट करो, गोविंद हार्डवेयर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। अब इसको इग्नोर करो। अब यहाँ पे सेल्स, इस सबको भी अभी इग्नोर करो। यहाँ पे चाहो तो नरेशन डालो, लेकिन मैं अभी नहीं डालूंगा। एंटर करके सेव कर लो। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो परचेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम विकास इंटरप्राइजेज 50,000 रुपया। तो यहाँ पे परचेज पार्टी, परचेज हमारा खर्चा है, खर्चा हमेशा डेबिट होता है। तो जब परचेज डेबिट हो जाएगा तो पार्टी ऑलरेडी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। परचेज वाले वाउचर पे क्लिक कर लो या F9 प्रेस कर लो, वापस से कंट्रोल एज करके मोड चेंज करो, एज वाउचर करो। यहाँ पे ऑलरेडी पहले हमारा क्रेडिट आ रहा है तो पार्टी ले लेंगे। पार्टी हमारा कौन है, विकास इंटरप्राइजेज। इस सबको अभी इग्नोर करते हुए हम लोग एंटर करके आगे आ जाएंगे। हमारा कितना अमाउंट, 50,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इसको अभी इग्नोर करो। यहाँ पे हमने परचेज किया है, परचेज सेलेक्ट करो, एंटर करके सेव कर लो। सो ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप टैली प्राइम शुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।